जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके यूट्यूब चैनल राष्ट्र सेवा पर स्वागत है। ममता बनर्जी जी ने यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जी को बोला है कि बंगाली को ऑफिशियली यहाँ पर क्लासिकल लैंग्वेज में ऐड किया जाए। नाउ आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे तो कि क्लासिकल लैंग्वेज में यहाँ पर ऐड होने के लिए कौन से क्राइटेरिया सेट कर रखे हैं गृह मंत्रालय ने, एमएचए ने। नंबर 2, ऐड होने के बाद क्या एडवांटेजेस हैं भाई। क्लासिकल लैंग्वेजेस में ऐड होने के बाद कुछ तो आपके पास यहाँ पर फायदे होंगी। दैट इज व्हाई यहाँ पर अलग अलग लैंग्वेजेस की हर बार डिमांड उठती है कि क्लासिकल लैंग्वेज में ऐड की जाए। नंबर 3, अगर हम बंगाल के अभी बंगाली के बारे में बात कर लें तो ये नेशनल लैंग्वेज बांग्लादेश की है। वेस्ट बंगाल की कह लें तो वहां की तो स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज ही है। एंड इंडिया में सेकंड नंबर पे मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज में यहाँ पर बंगाली है। एंड पूरे वर्ल्ड में 7th नंबर पर है। इस तरीके के फैक्ट्स आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप देख रहे हैं एएनआई की ट्वीट, वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जी ने यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को लिखा है, आस्किंग हिम टू इशू नेसेसरी इंस्ट्रक्शन टू द एमएचए so that the claim of Bengali language as a classical language is accepted at the earliest। यहाँ पर एमएचए के द्वारा जो 4 क्राइटेरिया हैं कि किस क्राइटेरिया के बाद आपको क्लासिकल लैंग्वेज का यहाँ पर टैग मिलेगा उसको भी हम डिस्कस करते हैं। एंड एट प्रेजेंट कितनी लैंग्वेजेस ऑलरेडी क्लासिकल लैंग्वेज के अंतर्गत है ये भी हम डिस्कस करेंगे। यूपीएससी पहले अपने यहाँ पे प्रीलिम्स के एग्जाम में क्लासिकल लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ चुका है। तो आप देख सकते हैं कि सीडीएस एनडीए जो ये डिफेंस के एग्जाम्स हैं इसमें तो पूछने के और हाई चांसेस यहाँ पे हो सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको देखते हैं वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ने यहाँ पे एक पूरा रिसर्च डॉक्यूमेंट बना के दिया है और कहा है कि जो 4 क्राइटेरिया हैं गृह मंत्रालय के हम उसको फुलफिल करते हैं, इसलिए बंगाली को क्लासिकल लैंग्वेज में ऐड करा जाना चाहिए। मैंने कुछ फैक्ट्स बताए थे आपको। नेशनल लैंग्वेज है यहाँ पे बांग्लादेश की, यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज है एक स्टेट यहाँ पर वेस्ट बंगाल की, सेकंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है इंडिया की, एंड 7th मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है पूरे के पूरे वर्ल्ड में। ये फैक्ट आपको पता हो एग्जाम से रिलेटेड। देन अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कौन से क्राइटेरिया हैं यहाँ पे क्लासिकल लैंग्वेज के लिए। व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर कन्फर्मिंग द स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज, कौन कौन से हैं यहाँ पे। ऑल द क्लासिकल लैंग्वेज आर लिस्टेड इन 8th शेड्यूल। 8th शेड्यूल में जो हमारी लैंग्वेजेस हैं उसमें यहाँ पर ये लिस्टेड होते हैं। उसके बाद एमएचए ने यहाँ पे 4 क्राइटेरिया सेट कर रखे हैं। यहाँ पे कौन से क्राइटेरिया हैं उसको डिस्कस करते हैं। इसकी गाइडलाइंस कौन, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर आगे गाइडलाइंस को इशू कर रहा है। ओके, नंबर 1, हाई एंटिक्विटी ऑफ अर्ली टेक्स्ट रिकॉर्डेड हिस्ट्री ओवर अ पीरियड ऑफ 1500 टू 2000 ईयर। इतनी तो भाई यहाँ पर हिस्ट्री चाहिए ऑलमोस्ट इसकी रिकॉर्डेड हिस्ट्री। नंबर 2, बॉडी ऑफ एंशिएंट लिटरेचर्स टेक्स्ट which is considered a valuable heritage by generation of speakers। यहाँ पे उसको एक valuable heritage की तरह consider किया जाए by the generation of speakers। नंबर 3, जो भी लिटरेरी है it should be original and not borrowed from the another speech community। वो original होनी चाहिए, किसी भी speech community से borrow नहीं होनी चाहिए। नंबर 4, classical language and literature being distinct from the modern, they may also be discontinuity between the classical language and its later form or its offshoots। तो ये चार क्राइटेरिया हैं जो आपके पास गृह मंत्रालय ने यहाँ पे सेट कर रखे हैं। एंड वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर यहाँ पे ममता बनर्जी जी कह रही हैं कि हम चारों क्राइटेरिया यहाँ पे फुलफिल करते हैं तो हमें अर्लीस्ट यहाँ पे ऐड किया जाए। अब इसमें एक प्रोसीजर क्या है, जैसे ही मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के पास यहाँ पर एक कोई भी प्रपोजल आता है वो क्या करते हैं, एक कमेटी होती है लिंग्विस्टिक लैंग्वेज बेस पे। लिंग्विस्टिक जैसे सबसे पहला स्टेट आंध्र प्रदेश बना था, उस कमेटी के पास जाएगी थ्रू साहित्य एकेडमी उनकी रिकमेंडेशन लेने के लिए। उसके बाद फाइनली पीएमओ ऑफिस में चली जाएगी फर्दर एक्शन के लिए एंड उसके बाद इसको क्लासिकल लैंग्वेज में ऐड कर दिया जाएगा। हम लास्ट में देखेंगे कि एट प्रेजेंट कौन कौन सी हमारी क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑलरेडी है। अब सर क्लासिकल लैंग्वेज मिल जाती है बंगाली को, मान लेते हैं, बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं उनको। ओके, नंबर 1, मिनिस्ट्री कौन सी है ये, एमएचआरडी। पहले इसका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट नाम था, उसके बाद इसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया था। gives away 2 major international awards every year for the scholars in classical Indian language। जो at present classical language है, फॉर एग्जांपल बंगाली ऐड हो जाती है,
तो यहाँ पे हर साल 2 इंटरनेशनल अवार्ड्स दिए जाते हैं यहाँ पे। नंबर 2, आप सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है स्टडीज के लिए उसको सेटअप करवा सकते हो। नंबर 2। नंबर 3 बेनिफिट, मिनिस्ट्री यहाँ पे यूजीसी को रिक्वेस्ट कर सकती है कि आप कुछ प्रोफेशनल चेयर्स जो हैं क्लासिकल लैंग्वेज के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में स्टार्ट करिए। प्रोफेशनल चेयर्स को स्टार्ट कर सकते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में यूजीसी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। 3 हो गए। नंबर 4, एनुअली सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इनकी प्रमोशन और डेवलपमेंट के लिए फंड आते हैं। तो 4 आपके पास आ गए। नंबर 1 मैंने आपको बताया कि आपको इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले हैं। नंबर 2, आप सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहाँ पे स्टडीज के लिए सेटअप कर सकते हो। नंबर 3, प्रोफेशनल चेयर्स सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आ सकते हैं। एंड नंबर 4, आपके पास फंड आ रहे हैं। 4 ही तो क्राइटेरिया हैं ऐड होने के लिए, और 4 ही आपके पास बेनिफिट्स मैंने आपको डिस्कस करवा दिए कि अगर बंगाली क्लासिकल स्टेटस को यहाँ पे गेन कर लेती है या कोई भी लैंग्वेज। अब बात आती है सर एट प्रेजेंट कितनी है, ऑलरेडी 6 हमारे पास लैंग्वेजेस हैं जिसके पास क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस है। ईयर इंपॉर्टेंट है बिकॉज यूपीएससी सिविल सर्विस में इसको पूछ चुकी है ईयर वाइज भी। तमिल 2004 में डिक्लेयर हुई, संस्कृत 2005 में, कन्नड़ 2008 में, 2008 में, तेलुगु 2008 में ही, मलयालम 2013 में एंड उसके बाद उड़िया 2014 में। ठीक है, जब आप पॉलिटी पढ़ते भी होंगे तो आपने देखा होगा अमेंडमेंट उड़िया से उड़िया हुआ था एंड 8 शेड्यूल में चेंज होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू होगा। देन जब आप नाम का यहाँ पे नाम चेंज कर रहे हैं किसी स्टेट का, उड़ीसा से उड़ीसा, इसमें कोई भी आर्टिकल 368 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं होती है। बट आप 8 शेड्यूल में चेंज कर रहे हैं लैंग्वेज को तो आपको जरूरत पड़ेगी। तो ये 6 हैं यहाँ पे। अगर बंगाल यहाँ पे पीएमओ जल्दी से जल्दी यहाँ पर ममता बनर्जी, या फिर जो कहें तो उनको प्यार से दीदी भी बोलते हैं, अगर वो बात मान ली जाती है तो यहाँ पर 7th क्लासिकल लैंग्वेज यहाँ पे बंगाली हो जाएगी। तो इस पूरे सेशन में आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है अगर हम रिकैप करें। नंबर 1, एट प्रेजेंट 6 क्लासिकल लैंग्वेज है। नंबर 2, 4 ही क्राइटेरिया हैं ऐड होने के। कौन सेट कर रहा है, गृह मंत्रालय करता है, बट उसको इशू कौन कर रहा है, कल्चर मिनिस्ट्री यहाँ पे कर रही है। नंबर 3, और 4 ही मैंने आपको बेनिफिट्स बताए कि अगर आप यहाँ पे ऐड हो जाते हैं तो आप सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आपके पास आता है, इंटरनेशनल अवार्ड आ सकता है, प्रोफेशनल चेयर हो सकती है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, एंड उसके अलावा आपके पास फंडिंग आएगी सेंटर से। ये 4 आपके पास तरीके आ जाते हैं। इसके अलावा क्या तरीका है, सबसे पहले लैंग्वेज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के पास रिकमेंडेशन आएगी, उसके बाद लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट्स की एक कमेटी बनेगी साहित्य एकेडमी के थ्रू, वहां पर रिकमेंडेशन निकले जाएगी, एंड फाइनली मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर पीएमओ ऑफिस को यहाँ पे भेज देगा उसको फाइनलाइज करवाने के लिए। एंड इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने बंगाली के बारे में फैक्ट पढ़े कि इंडिया में सेकेंड नंबर पे मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज में यहाँ पर बंगाली है, एंड पूरे वर्ल्ड में 7वें नंबर पर है। एंड बांग्लादेश तो पूरा का पूरा ही क्वाइट ऑब्वियस है, उनकी तो बंगाली ही लैंग्वेज है। सो आई होप ये चारों पांचों फैक्ट्स आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगे। ऐसी और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए एंड लगातार चैनल को देखते रहिए। तो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माय सेशन। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।